चाइनी प्रोजेक्ट जिसमें एक एलियन के द्वारा पृथ्वी का भविष्य, हमारा वक्त, हमारा किस तरीके से होलोग्राफिक रूप से हमारा यूज़ किया जा रहा है, हम कैसे कहाँ इस मायाजाल में फंसे हुए हैं और कैसे अब इससे बाहर निकल के वो खुद भी, क्योंकि वो जो एलियन जिसने संपर्क किया है, वैज्ञानिकों ने क्वांटम कंप्यूटर के द्वारा उस एलियन से संपर्क किया है। ये चाइनी प्रोजेक्ट, इसके विषय में आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। उस एलियन के द्वारा बहुत सारी हैरत अंगेज जानकारी दी गई। उन्होंने एक मेल्टक नाम के ग्रह के बारे में भी बताया जो बिल्कुल पृथ्वी जैसा था, बिल्कुल पृथ्वी जैसा था। लेकिन वहाँ के हालात पूरी तरह से खराब हो चुके थे, जैसे धरती के होते जा रहे हैं, कुछ इसी तरह से। जब वहाँ पे रहने वाले हर प्राणी की फ्री विल का उल्लंघन कर दिया गया, तब रा के द्वारा एक महासंध है जो 500 प्लैनेट की जो दिव्य आत्माएं, समझ लीजिए वो 6 डायमेंशन की आत्माएं हैं, उनके द्वारा एक महासंध है जो शनि ग्रह के आसपास आप चलने देखते हैं वहाँ, तो उनके द्वारा ये डिसीजन लिया गया कि अब इस ग्रह को समाप्त किया जाएगा और उसके प्राणियों को रेस्क्यू किया जाएगा। इसी तरह से मेल्टेक ग्रह को इस महासंध के द्वारा समाप्त किया गया और जो वहाँ के प्राणी थे उनको पृथ्वी के नीचे, समुद्र की गहराइयों के नीचे स्थान दिया गया। तो वो जो प्लेनेट है जो लगभग पृथ्वी के जैसा ही था, वो आज समुद्र के नीचे, जिसे हम अपनी भाषा में बोले हम पाताल लोक कह सकते हैं, वहाँ निवास करता है। उसने इस बारे में भी बताया कि बहुत 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 पहले हमारे प्लेनेट पर भी जो रेप्टाइल्स थे उनके साथ हमारा युद्ध हुआ है और उसके बाद हमने ग्रो करना शुरू किया है। और जब उन्होंने अपने प्लेनेट के मून को समाप्त कर दिया, तब उन्होंने और भी ज़्यादा ग्रो करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो ये बात समझ चुके थे कि जो उनके प्लेनेट पर मून है, ये एक तरह से, इसे सरल भाषा में कहिए, जासूसी कैमरा है। वहाँ के निवासियों के मनों पर कंट्रोल करने के लिए, उनकी भावनाओं पर कंट्रोल करने के लिए, इसलिए उसे वहाँ स्थापित किया गया है। आगे उसने कहा कि ये जो रेप्टिलियंस है, इन्होंने पृथ्वीवासियों को कंट्रोल किया हुआ है और ये कंट्रोल करके तुम्हें पीछे की तरफ ले जा रहे हैं, ताकि जो आम मनुष्य है वो आध्यात्मिक रूप से ग्रो ना कर सके। आगे उसने कहा कि हमने अपने वक्त में अपने प्लेनेट पर बहुत सारे ड्रैगन्स को मारा था। ड्रैगन भी एक तरह से रेप्टाइल का ही रूप है। फ्लाइंग सॉसर नाम की एक पुस्तक है, उसमें भी और भी कई जगहों पे ये चीज़ दिखाई गई है कि जब ये ड्रैगन हम पर हावी होने लगते हैं, तब ये अपने आप को भगवान के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं और तब ये आपको आसमान में अपने जो इनके प्लेन हैं उनमें दिखाई देते हैं, एक भगवान की तरह अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं। लेकिन यही जो ड्रैगन्स हैं, ये इस समय पर आपकी धरती के नीचे छुपे हुए हैं। और जब हम आगे अभी बढ़ेंगे, लॉ ऑफ वन बुक पर हम जो सीरीज सुन रहे हैं, उसमें भी आगे चलकर ये बताया गया है कि ये जो ड्रैगन है ये आपकी धरती के नीचे छुपे हुए हैं और यही सेम बात इस चाइनी प्रोजेक्ट में भी निकल कर सामने आई है। आगे उस बच्चे ने जानकारी दी कि मैं बहुत कुछ तो नहीं जानता हूँ, लेकिन जितना मैं जानता हूँ कि ये ड्रैगन जो तुम्हारी धरती के नीचे छुपे हुए हैं, अब धीरे धीरे वक्त गुजरने के साथ साथ ये भी अच्छे बनते जा रहे हैं और बुद्धिमान बनते जा रहे हैं। यानी इनमें भी अब 2 कैटेगरी आ चुकी है, एक पॉजिटिव है और एक पॉजिटिव के विपरीत है। और जैसे डॉल्फिन्स के विषय में बताया गया था ना कि कैसे डॉल्फिन्स कितनी बुद्धिमान प्राणी हैं और कैसे वो इस धरती की भलाई के लिए काम कर रही हैं, कुछ ड्रैगन भी ऐसे हैं जो डॉल्फिन्स की तरह ही परिवर्तित हो चुके हैं। आगे उसने कहा कि मैं सब कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है, तुम जैसे जैसे और दूसरी टाइमलाइंस भी देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा बहुत अजीब अजीब तरह के क्रीचर्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। अब स्वाभाविक है, उसने तो हमारे से रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी दी और उसमें से भी बहुत थोड़ी सी जानकारी निकल के सामने आई है। तो इसमें हैरानी की क्या बात है कि इतने सारे प्लेनेट हैं, पाताल लोक भी है, ऊपर भी है, धरती जैसे प्लेनेट तो होंगे, बहुत सारे अजीबोगरीब क्रीचर्स होंगे जिसमें कुछ पॉजिटिव भी होंगे और कुछ उसके विपरीत भी होंगे।
आगे उसने कहा कि हर सभ्यता में, हर प्लेनेट में, हर टाइमलाइन में जो भी प्राणी है वो हमेशा ग्रो करता रहता है, वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है, परिवर्तित होता रहता है और ये चक्र कभी टूटता नहीं है। आगे जो उस एलियन के एग्जैक्ट शब्द थे उसी के शब्द मैं बताने जा रही हूँ। उसने कहा, वी कैन स्पीक टू ऑल क्रिएचर्स हु हैव माइंड टू अंडरस्टैंड। ओके, उसका कहना है कि हम संपर्क करते हैं, हम बात करते हैं तो सिर्फ उनसे करते हैं जो हमें समझने की क्षमता रखते हैं। अब ये तो स्वाभाविक है, हम मनुष्य भी तो उसी से बात करेंगे ना जो हम पे यकीन करेगा, हमें समझेगा। जो हम पे यकीन नहीं करेगा, हमें समझेगा नहीं, हमारी हंसी उड़ाएगा, हम उससे बात तो नहीं करेंगे ना। बस कुछ ऐसे ही है। आगे जैसे उस एलियन ने इस बात की जानकारी दी थी कि समुद्र के नीचे कैसे रहने लायक वातावरण है। उसने कहा कि वहाँ बेहिसाब अलग अलग तरह के क्रिस्टल भी मौजूद है जिनसे तुम बिजली भी पैदा कर सकते हो, जिनसे तुम तेल भी पैदा कर सकते हो, जिनसे तुम जो भी इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ऊर्जा के लिए जिन तत्वों का यूज़ तुम इस पृथ्वी पर करते हो वो वहाँ क्रिस्टल के रूप में अलग अलग फॉर्म में मौजूद है, जिनका इस्तेमाल तुम, यदि तुम उस समुद्र की गहराई में जीवन अपना बनाते हो तो वहाँ कर सकते हो। पिछली कड़ी में इस चीज़ का जिक्र किया गया था कि किस तरीके से समुद्र की गहराइयों में रहने लायक जीवन है जिस पर जितना रिसर्च किया जाना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। आगे जैसा कि उसने पहले भी बताया था कि ये जो मून है इसके द्वारा हमारा समय भी कंट्रोल हो रहा है। मतलब समय को लेकर जो आपका दिन और रात का चक्र बना हुआ है, आप समय को लेकर जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो मून के द्वारा नियंत्रित हो रही हैं। और जब उन्होंने अपना मून समाप्त कर दिया तो किस तरीके से जो मन थे उन पर कंट्रोल हुआ, समय पर कंट्रोल हुआ, वहाँ के वातावरण पर कंट्रोल हुआ, वहाँ पे अलग अलग तरह के रंग दिखने लगे। इसके साथ साथ एक जो बहुत बड़ा परिवर्तन आया वो ये कि जो वहाँ पर जो नई जनरेशन पैदा हुई वो एक गुण जिसे वो बाय बर्थ लेकर पैदा हुई, वो ये कि वो समुद्र के नीचे पानी में भी घंटों 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 बड़े आराम से रह सकते थे, बड़े आराम से। यानी कुछ भी जो चीज असंतुलित थी उनके प्लेनेट पे वो मून को समाप्त करने के बाद संतुलित हो गई, क्योंकि मून के द्वारा ही तो उन पर कंट्रोल करने की कोशिश थी। और जब वो समाप्त हुआ तो सारा वातावरण ही परिवर्तित हो गया। चाइनी प्रोजेक्ट के द्वारा जो भी जानकारी निकल के आई है वो मैंने आप सभी के साथ शेयर की है। आज ये इस सीरीज की आखिरी कड़ी है और मैं आप सभी के साथ सामने स्क्रीन पर एक वीडियो क्लिप भी शेयर कर रही हूँ जो मुझे हमारे ही चैनल के एक सदस्य द्वारा प्रदान की गई है, जिसमें आप किस तरीके से इन क्राफ्ट को देखा गया वो चीज़ देख सकते हैं। और जहाँ तक उम्मीद है ये रा के क्राफ्ट ही हैं जो इस वीडियो क्लिप में दिखाई दे रहे हैं। बाकी यकीनी तौर पर तो कुछ भी कहना मुश्किल है। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के पास भी अगर इस तरह की कुछ अनोखी क्लिप्स हैं, वीडियो क्लिप्स हैं, कुछ यदि आप लोगों ने भी रिकॉर्ड किया है, जैसे मेरे पास एक मैसेज आया था जिसमें एक सज्जन ने मुझसे कहा था कि उन्होंने आत्मा की फ़ोटो अपने ही कैमरे से खींची है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों ने मेरे साथ शेयर करी हैं। अगर ऐसा कुछ है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आप लोग चाहेंगे तो हम YouTube के माध्यम से आप जो इन रहस्यों का उद्घाटन कर रहे हैं वो मैं सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी। इसलिए आप सभी के पास भी इसी तरह की से अलग या अलग तरह की भी कोई वीडियो क्लिप्स हैं जो आपको लगता है कि महत्वपूर्ण हैं, अनोखी हैं, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ इस तरह के सवाल भी आए थे कि क्या आप लोग मेरी वीडियोस अपने चैनल पर यूज़ कर सकते हैं? तो हाँ, आप कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। चाइनी प्रोजेक्ट, जिसमें एक एलियन के द्वारा पृथ्वी का भविष्य, हमारा वक्त, हमारा किस तरीके से होलोग्राफिक रूप से हमारा यूज़ किया जा रहा है, हम कैसे कहाँ इस मायाजाल में फंसे हुए हैं और कैसे अब इससे बाहर निकल के वो खुद भी, क्योंकि वो जो एलियन जिसने संपर्क किया है, वैज्ञानिकों ने क्वांटम कंप्यूटर के द्वारा उस एलियन से संपर्क किया है। ये चाइनी प्रोजेक्ट, इसके विषय में आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। उस एलियन के द्वारा बहुत सारी हैरत अंगेज जानकारी दी गई। उन्होंने एक मेल्टक नाम के ग्रह के बारे में भी बताया जो बिल्कुल पृथ्वी जैसा था, बिल्कुल पृथ्वी जैसा था।
लेकिन वहाँ के हालात पूरी तरह से खराब हो चुके थे, जैसे धरती के होते जा रहे हैं कुछ इसी तरह से। जब वहाँ पे रहने वाले हर प्राणी की फ्री विल का उल्लंघन कर दिया गया,